everybody, I'm Thamsa Tyagi, your biology educator on Unacademy 11-12 channel, and I welcome you all to my class, all the class 12 students. तो हमारी क्लास बड़े दिनों बाद हो रही है एंड बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों के खत्म हो ही चुके हैं. आई एम हेयर टू स्टार्ट विद योर टर्म 2 एंड उसके लिए आई एम शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी. सो मेरी स्ट्रैटेजी जो रहने वाली है फॉर योर टर्म 2 बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम, उसी को मैं आज शेयर करूंगी. फटाफट से इस लेक्चर को सबके साथ शेयर कर दो पहले तो, ठीक है. जल्दी से फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इस लेक्चर को शेयर कर दो. बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प लेक्चर होने वाला है. मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगी. मैं इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना बताऊंगी कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से मैं आपको अनअकैडमी 11-12 चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ फॉर योर सेकेंड टर्म बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम्स. ओके, आई एम रियली होपिंग कि आप सभी के फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे किए हैं. हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी यहाँ अपने चैनल पे एंड वो मैंने देखा भी है. बहुत बच्चों ने मुझे बताया है कि उनके एग्जाम्स काफ़ी अच्छे गए हैं. तो फाइनली वी कैन सी कि हमारी जो भी तैयारियां थी वो रंग लाई हैं, ठीक है. सो नाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द टर्म 2 एग्जाम्स. तो जितने जोश के साथ हमने टर्म 1 एग्जाम को क्रैक किया है, उतने ही जोश के साथ हम टर्म 2 एग्जाम को भी, टर्म 1 को किया है उससे वो वैसे ही हम टर्म 2 को भी करने वाले हैं. ओके, सो गेट सेट रेडी एंड लेट्स गेट इनटू द सेशन नाउ, ठीक है. Alright students, I'm Thamsa Tyagi here and उससे पहले फटाफट से पहले तो बेटा अनअकैडमी का 11-12 का ये जो टेलीग्राम चैनल है ना बेटा, इसको पहले फटाफट से ज्वाइन कर लो. क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम, जो ये हमारा अनअकैडमी 11-12 का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोगों ने ये ज्वाइन नहीं किया ना, तो आप मतलब हम लोगों से बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उनको आप मिस आउट कर दोगे. तो वी डोंट वांट यू गाइस टू मिस आउट ऑन द अपडेट्स. हम चाहते हैं कि जो जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं आप उनके उस चीज़ के साथ एकदम रेगुलर रहो एंड वट एवर वी आर शेयरिंग हियर वो सारी चीज़ें आप तक टाइमली पहुंच रही है. तो उसके लिए यू नीड टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. ओके, डू यू गेट इट. एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट योर अनअकैडमी प्लस क्लासेस, तो बेटा आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि अगर आप लोग प्लस क्लासेस पे नहीं एनरोल करते हो तो उसका लॉस बहुत सारे बच्चों ने देखा है. दे हैव सीन कि प्लस पे किस तरह से तैयारी होती है एंड वाईटी पे स्टिल समवेयर यू आर लैकिंग. तो हमने जो चीज प्लस पे बहुत पहले और बहुत मल्टीपल टाइम्स हमने रिवाइज कर ली थी, ठीक है. एंड ऑब्वियसली यू आर गेटिंग द एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज देयर, दैट इज फॉर श्योर. सो इसीलिए वी सजेस्ट कि प्लस क्लासेस पे आया कीजिए, वहां पे एक अलग ही लेवल से तैयारियां होती है, ठीक है. तो प्लस क्लासेस पे आना जरूर शुरू कर दीजिए आप लोग. और अगर आप किसी भी प्लस पैकेज को लेने जा रहे हो तो आप मेरा ये कोड वहां जरूर यूज कर लेना, तमसा मैम को याद कर लेना वहां पे. क्योंकि मैंने आपको कहा है कि बेटा प्लस पे आ जाओ. सच में मतलब ये मेरी पर्सनल राय है कि आपको बहुत ज्यादा अपने मार्क्स में हाइक देखने को मिलेगा, ठीक है. यू विल डेफिनेटली एस योर एग्जाम्स. सो अगर आप अपने स्कूल में, अपने बोर्ड एग्जाम में अपने मार्क्स को एस करना चाहते हो तो 1010 कोड यूज करिए. फटाफट से फ्लैट 10% ऑफ लीजिए ना अकेडमी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करके मेरे बैचेस में एनरोल कर लेना. और हाँ, मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 3 दिसंबर से. उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं इस लेक्चर में आपको देने वाली हूँ. ऑलराइट, सो प्लस में बेसिकली क्या होता है मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता देती हूँ. एक तो ये आप सभी जानते हो कि प्लस में ऑब्वियसली यू आर गेटिंग ऑल द क्लासेस एट द कंफर्ट ऑफ योर होम. घर बैठ के सिर्फ आपको अपने फोन में, लैपटॉप में या जो भी पीसी है, वट एवर यू हैव, वट एवर गैजेट यू आर यूजिंग, सिंपली आपको अनअकैडमी का ऐप खोलना है या वेब पे खोलो तो वेब पे खोलो एंड अपनी क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक है. कहीं जाना नहीं है, कहीं इधर उधर जाके टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ट्रैवलिंग नहीं है, कुछ नहीं है. बस क्लास हुई, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाता है, इमीडिएटली यू जस्ट हैव टू अटेंड द क्लास. इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे ही कोर्सेज के लिए. टॉप एडुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे बढ़ा रहे हैं. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट बेटा कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आके बढ़ा रहे हैं. और आपके यहाँ पे रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज आपको मिलता है, मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलती है. आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज. So you are getting so many features here. It's very necessary for you to join the plus classes now.
और प्लस का पैकेज आप सिलेक्ट करके बेटा इस तरह से यहाँ पे ये TAM10 कोड यूज कर सकते हो। ओके, गो फॉर द पैकेजेस। आप किसी भी पैकेज को ले सकते हो बेटा। आप यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यू कैन गो फॉर दिस 12 मंथ्स पैकेज, जहाँ पे दिस पैकेज विल ओनली कॉस्ट यू 1125। वाई आई एम सेइंग 12 मंथ्स, क्योंकि बेटा अभी ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ यही देना है, अभी नीट एग्जाम भी बचे हैं। तो यू कैन सिलेक्ट दोनों में से 12 मंथ्स 9 मंथ्स, दोनों में से आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यू आर हैविंग द EMI ऑप्शन देयर, बेस्ट पार्ट। ठीक है, तो फटाफट से अनअकैडमी की इन प्लस क्लासेस में आइए बेटा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम एंड ज्वाइन दीज क्लासेस। एंड इसके अलावा मैं अगर आइकॉनिक की बात करूँ तो आइकॉनिक में यू आर गेटिंग अ पर्सनल मेंटोर फॉर योर सेल्फ। एंड देन आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, वीकली रिपोर्ट कार्ड रेडी होती है, पेरेंट कनेक्ट मिलता है, स्टडी प्लानर्स, एंड इसके अलावा भी अनअकैडमी पे बहुत सारे आपको जो बेनिफिट्स मैंने बताए हैं प्लस के, वो सब भी आपको यहाँ मिलते हैं। TAM10 कोड आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। हाय बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट से आते जाइए, बस मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, आई जस्ट वांट जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे इस सेशन को ज्वाइन कर ले, इस सेशन को शेयर कर दो सबके साथ में। I don't want you guys to miss out that what is going to be the strategy for the term 2 preparation on Unacademy 11-12 channel with your Tamsa ma'am. Okay, so let's start with that. And before that, अगर आपको inappropriate content videos में किसी भी वीडियो में कुछ भी दिखता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो by using the form which is given in the description box, and yes, you can even claim your prize for that. Now let's start with our strategy. सबसे पहले बेटा आप सभी को मैं यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सो व्हाट इज द सिलेबस फॉर योर टर्म 2 एग्जाम? यू आर हैविंग 3 यूनिट्स हियर। यूनिट नंबर 8, you have unit number 8, unit 9 and unit 10। ठीक है, ये 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 8 का नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इट इंक्लूड्स ओनली 2 चैप्टर्स। वैसे यहाँ पे आप लोगों के 3 चैप्टर है, बट एक चैप्टर आपका डिडक्ट हो गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू syllabus for you guys. So these 2 chapters are there. Then biotechnology and its applications में आपके ये दोनों ही chapters है, and it's very important also for you to understand these 2 chapters. फिर आती है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं और 2 चैप्टर्स यहाँ पे भी आपके रिड्यूस हो चुके हैं। सो ओवरऑल इट मेक्स अ थियरी का यहाँ पे आपका कितने नंबर का हो गया? 35 नंबर दोबारा से। पहले भी 35 का हुआ था, फिर से 35 हो रहा है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो बेटा जो आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पे स्कोरिंग है दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो 14 मार्क्स की है। ठीक है, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके ये दोनों चैप्टर 11 नंबर के हैं। और आपका जो इकोलॉजी है दैट इज फॉर 10 मार्क्स। तो ज्यादा मार्क्स की कौन सी है? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, और ये उतना ही आसान भी है समझना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो बेटा कंपैरेटिवली आपको इन तीनों यूनिट्स में से मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस ये आप लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल ही नई यूनिट होगी। ठीक है, आप लोग बोलोगे यार इसमें तो चीजें समझ नहीं आ रही। हाँ, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीजें हैं। बट जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दैट मेथड इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफरेंट, राइट। और आप लोगों को एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में कि आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताना बाद में जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ जो बच्चे लाइव बैठे हैं उन्हीं के कमेंट्स यहाँ पे मैटर करें, बट इनफैक्ट जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड सेशन भी देखते हैं उनका भी मैं यहाँ पे व्यूज चाहती हूँ कि इस वीडियो के नीचे मुझे आप लोग बताना। मैंने आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे करा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग दोबारा उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बेटा आपको याद होगा मैंने पूरा 1 महीना आपको बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स कराए थे। 1 से 1.5 महीना लग गया था हमें इन दोनों चैप्टर्स को करने में, और उसकी ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं अलग से प्लेलिस्ट एकदम स्टार्टिंग में डलवा दूंगी, वहां पे टर्म 2 सिलेबस लिख के। अगर आपको एग्जैक्टली प्लेलिस्ट में मिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, आगे के जितने भी टर्म 2 के चैप्टर्स लेंगे वहां पे उस प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। तो आप उन सारे रिकॉर्डेड सेशंस को बहुत इजीली देख सकते हो, मैं वहां सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, वो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। बट अब अगर मैं उसको दोबारा से कराऊंगी तो नाउ आई विल डू इट इन अ मोर ब्रीफ वे। बट मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं बिकॉज इट इज ऑलरेडी डन। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद द ह्यूमन वेलफेयर एंड देन वी विल डू द इकोलॉजी बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर दैट। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि बेटा बायोटेक्नोलॉजी को दोबारा से करना है या नहीं। अगर मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम करना है तो हम कर देंगे। अगर आप लोग वही प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहते हो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो देन इट्स completely fine, then we can proceed with the next part of the syllabus, that is the unit 8 and 10। ठीक है, तो दैट completely ये पूरा डिसीजन मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया है। So according to that I will plan my sessions। And then if I talk about the theory, so theory I have discussed 35 marks की आपकी theory हो गई। एंड वही 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है, एक मेजर प्रैक्टिकल आएगा एक माइनर, जैसा आपका वैसे हुआ था फर्स्ट टर्म वाला सेम वैसे होगा। बट हाँ इस बार आपके एक्सटर्नल्स आएंगे। तो प्रैक्टिकल्स का पैटर्न मैं अलग से आप लोगों के साथ किसी दिन डिस्कस कर लूंगी, अभी हम सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ये ब्रीफ आउट कर देती हूँ कि हम इन चैप्टर्स में पढ़ने क्या वाले हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द बायोलॉजी एंड द ह्यूमन वेलफेयर, इट हैज टू चैप्टर्स, वन इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो यहाँ पे हम मोस्टली डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ लॉट ऑफ डिजीजेस जो आपके बैक्टीरिया से होती है, वायरसेस से होती है, हेलमिन से होती है, फंजाई से होती हैं। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारिएसिस, ये सारी बीमारियां हम पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पे कैंसर और एड्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे अपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और एक और छोटा सा टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर आते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। Then the industrial production, sewage treatment, energy generation and microbes, कैसे वो बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज होते हैं। बायो फर्टिलाइजर, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो कई बार हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी अच्छी चीजों में हेल्प करते हैं, वो मेडिसिन इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, है ना, जनरली भी बहुत सारी चीजों में वो हेल्प करते हैं। तो वो हम उन चीजों को ही डिटेल में पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में कैसे काम आते हैं। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अगेन इट्स अ इजी चैप्टर, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स नाइसली, वी विल डू एवरीथिंग इन डिटेल हियर, डोंट वरी अबाउट इट। फिर बायोटेक्नोलॉजी हम वैसे इस चैप्टर को कर चुके हैं। यहाँ पे आपको एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है आरडीटी प्रिंसिपल्स में, और अगर मैं एप्लीकेशंस वाले चैप्टर की बात करूँ तो हम यहाँ पे जितने भी बायोटेक के एप्लीकेशंस होते हैं एग्रीकल्चर में, हेल्थ में यानी मेडिसिन में, ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है, वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, देन देयर इज वन थिंग कॉल्ड जीन थेरेपी जिससे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, एंड वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अगेन दोबारा बोल रही हूँ, कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बता देना। एंड देन इकोलॉजी एंड ईवीएस में बेसिकली दिस इज द ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज जो आप लोग बचपन में पढ़ते थे, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर हैविंग टू चैप्टर्स। एक तो हमारा रहने वाला है ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पॉपुलेशंस। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट क्या रहता है, हैबिटेट क्या होता है, कोई पर्टिकुलर जगह पे जो ये ऑर्गेनिज्म रहता है वो हैबिटेट होती है, देन वी हैव निश देयर, देन पॉपुलेशंस क्या होती है, व्हाट आर द इंटरैक्शंस अमंग द पॉपुलेशंस। सो देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस जो हमें पॉपुलेशंस में देखने को मिलते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इट्स इज गिवन इन योर चैप्टर। So there are some positive interactions, there are some negative interactions, and there are some neutral interactions as well. We'll be studying about all of them: mutualism, competition, predation, parasitism, population attributes, growth, birth rate, death rate, age distribution. So ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगेन थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने में यू हैव टू, देखो बहुत आसान नहीं बोलूंगी मैं कि हाँ बिल्कुल ही आसान है,
बट स्टिल इट्स इजी, ठीक है, इट्स इजी, यू विल अंडरस्टैंड द, आपका जो टर्म टू का सिलेबस है वो बहुत आसान है बेटा एज कंपेयर टू योर टर्म वन। मतलब व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि टर्म वन में था जेनेटिक्स जिससे आप सब डरे हुए थे, एंड देन यस रिप्रोडक्शन का, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो भी हैं थोड़े से टफ चैप्टर्स, बट ये वाला आपका टर्म टू का सिलेबस कंपैरेटिवली आसान है। मतलब जैसा कि मोस्टली बच्चे भी बोलते हैं, मैंने इतने बैचेस पढ़ाए हैं इतने सालों से, बच्चे भी यही कहते हैं और मुझे भी यही लगता है। बाकी अब आप लोग जब पढ़ोगे तो आप खुद भी एनालाइज करोगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स थोड़े से नए चैप्टर्स हैं, वहाँ पे काफी सारी समझने वाली चीजें, इट्स मोर ऑफ लाइक जेनेटिक्स ओनली, डीएनए वीएनए दोबारा आ जाएंगे, बट हाँ वो कंपैरेटिवली जेनेटिक्स से स्टिल इजी होता है। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा समझना आपको ध्यान से पड़ेगा, ठीक है, ओके। वैसे मैं उसको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ लाइव क्लासेस भी अटेंड की थी बायोटेक्नोलॉजी की, इफ आई रिमेम्बर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपकी सेकेंड टर्म की तैयारी करानी शुरू कर दी थी। मतलब हमारा सिलेबस तो बहुत टाइम पहले, 12th का सिलेबस ज्यादा होता नहीं है, जल्दी खत्म हो जाता है। 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें आपके कंपैरेटिवली बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, सारे लंबे चैप्टर्स होते हैं, लेंदी चैप्टर्स होते हैं, सो इट टेक्स टाइम, ओके। चलो अगली चीज, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। हाँ जी, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, पैटर्न्स, इंपॉर्टेंस, फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, वल्नरेबल ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, रेड डेटा बुक। सो वी विल बी बेसिकली स्टडिंग अबाउट द wildlife here, okay, and the terms which are important in the biology, for the conservation strategies, biodiversities में, ecology में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपकी यूनिट्स रहने वाली है, और अब आपको भी सुन के भी अच्छा लग रहा होगा ना यार, इजी सिलेबस है, हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो अभी कैसा लग रहा है आपको, आफ्टर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड विद द सिलेबस, व्हाट डू यू थिंक, अच्छे से कर लोगे ना टर्म टू एग्जाम। हाँ तो हो जाएगा बेटा, ये बड़े ही आसान तरीके से आपका टर्म टू जाएगा। अब मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि हाउ वी विल बी डूइंग द, यू नो, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है यहाँ अनअकैडमी 11-12 के वाईटी चैनल पे। सबसे पहले तो हम डिटेल्ड थ्योरी करेंगे सारे चैप्टर्स की, सारे चैप्टर्स को डिटेल में कवर करेंगे, वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग हियर व्हिच इज मेंशन इन द एनसीईआरटी, और जरूरत पड़ी तो शायद मैं आपको एनसीईआरटी से बाहर की कुछ कुछ चीजें भी बता दूंगी जो कि आपके नीट एग्जाम में काम आएंगी। बट अगेन स्टूडेंट्स, मैं जब भी लेक्चर्स लेती हूँ मैं आपको स्पेसिफाई कर देती हूँ कि ये चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहते हो इस टाइम पे, आप नीट पे फोकस नहीं करना चाहते एंड यू वांट टू स्किप दैट थ्योरी पार्ट, दैट्स टोटली अपॉन यू, आई टेल इट ड्यूरिंग द lecture delivery only that this is something outside from NCERT, so it's nothing very difficult for you to eliminate it out from your theory part, okay। बाकी क्योंकि कुछ बच्चे कर रहे होते हैं यार, तो हमें सबका देखना पड़ता है, ठीक है। तो एलिमिनेट आप इजीली कर सकते हो, बट एड ऑन करने के लिए बच्चे को ही खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, वो हम नहीं चाहते हैं, वी वांट एवरीथिंग टू बी डन हियर ओनली, ओके। नाउ एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये आपका थियरी पेपर रहने वाला है, वेरी वेरी, हाँ आई फॉरगॉट टू टेल यू द मेन थिंग हियर, बेटा आपका ये थियरी पेपर होएगा, एमसीक्यू पेपर नहीं होएगा, क्या होएगा, थियरी पेपर है, ठीक है। तो अब पैटर्न एकदम डिफरेंट होने वाला है, अब एमसीक्यू से रूबरू हुए हो फर्स्ट टर्म में बड़ी मुश्किल से, है, बट अब क्या हो रहा है, अब आपका पेपर ही थियरी वाला होने वाला है, सो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट यू अटेम्प्टेड इन योर टर्म वन एग्जाम, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आपको हम इसके अलावा यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी कराएंगे, वी विल बी डूइंग द सैम्पल क्वेश्चंस, मतलब जब मैं आपको लेक्चर्स डिलीवर करती हूँ तो उसके साथ साथ आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ सैम्पल क्वेश्चंस, सैम्पल क्वेश्चंस इज डिफरेंट, सैम्पल क्वेश्चंस इज लाइक द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके। सैम्पल क्वेश्चंस बेसिकली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, ओके। एंड देन वी ऑल्सो हैव द PYQs, PYQs क्या होते हैं बेटा,
दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पिछले साल आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आते थे हम उनको सॉल्व करते हैं। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। वाई चैप्टर वाइज? क्योंकि बेटा जितने भी पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनमें आपके रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उससे टाइम वेस्ट होएगा। मैं क्या करूंगी, मैं सीधा सीधा आपके लिए पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज लेके आऊंगी। सो हम चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यूज करेंगे, ओके। और ये 10 इयर्स के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड रखूंगी। आगे बात समझ में? देन इसके अलावा वी विल बी डूइंग, अच्छा ये सारी चीजें बिल्कुल लास्ट में होती है, पीवाईक्यूज और मॉडल टेस्ट ये बिल्कुल लास्ट में चलेगा रिवीजन सीरीज के टाइम पे। अभी डिटेल थ्योरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चंस, इन चीजों पे हम फोकस करेंगे, सैंपल यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और पीवाईक्यूज और मॉडल टेस्ट ये हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे ड्यूरिंग आर रिवीजन सीरीज, जब मैं रिवीजन सीरीज चलाऊंगी फॉर योर सेकेंड टर्म एग्जाम्स, ओके। तो ये उस टाइम पे होने वाला है, तब इसको हम टच करेंगे वहां पे। आ गई ना बात समझ में सभी को? यस, क्लियर हो गई सभी को व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी? हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला क्लियर कट वेरी शॉर्ट स्ट्रैटेजी वी हैव, ज्यादा हमें यहाँ पे वो नहीं करना है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी शॉर्ट है बट इसके अंदर सब इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आई मीन टू से मैंने ये लेक्चर बहुत छोटा रखा है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बस यही बताना चाह रही हूँ कि अब हमें सेकेंड टर्म की तैयारी कर देनी है। सो बेटा दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यू आर हैविंग जो सैटरडे एंड संडे इन बिटवीन, हम लोग मंडे से क्लासेस डालनी स्टार्ट कर देंगे, वही टीटीएस पे जो आप लोगों की क्लासेस होती है वैसे ही चलेगी। 7 बजे का हमारा टाइम रहेगा क्लासेस का वाईटी पे, ठीक है, वाईटी पे 7 बजे का टाइम रहेगा। and then you are also having this टर्म 2 के लिए शाइन बैच, जैसा शाइन बैच हम लोगों ने इसके लिए रखा था फॉर योर टर्म 1, उसी की तरह अब हम टर्म 2 पे शाइन बैच लेके आए हैं। और शाइन बैच के अंदर आपको कौन कौन पढ़ा रहा है? Sumit sir is there for English, Arshpreet ma'am is there for physics, Rahul Dudi sir is for chemistry, I am there for your biology, and then you have Vishal sir for your maths. तो इस कोर्स के अंदर यू आर गेटिंग ऑल द बेस्ट एडुकेटर्स टू डू योर प्रिपरेशन फॉर योर टर्म 2 एग्जाम्स। स्टार्ट कमिंग 2.5 महीने का ये पूरा कोर्स रहने वाला है, 3 जनवरी से ये भी स्टार्ट हो रहा है बेटा। और यहाँ पे अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो मेरी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होती हैं, my classes are going to be on Tuesday, Thursday, Saturday at 8:30. So basically 8:30 से 9:30 हमारी फिक्स क्लासेस रहती हैं प्लस क्लासेस पे। और बेटा देखो आप बोलोगे कि मैम आप वाईटी पे तो पढ़ा ही रहे हो, फिर हम प्लस पे क्यों आए? द रीजन दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू कम ऑन द प्लस, वाईटी पे तो आप पढ़ो बट बेटा दिस इज अ फैक्ट कि वाईटी पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, एंड जो आपकी तैयारी प्लस पे होती है ना, that's obviously that's the the polishing batch that you get there, okay। तो अगर आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है and if you don't want to take risk with your CBSE board exam results and marks and focus and career, so then I will say beta switch from YT to plus immediately। ऐसा नहीं है कि YT की क्लासेस मत देखो, YT की क्लासेस देखो बट उसके साथ साथ यू शुड गो विद द प्लस क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। अगर ये कॉम्बो आप ले लेते हो YT, I mean to say if you are attending the YT classes also and along with that you are taking the plus classes also, then that's going to be the best thing for you, okay, that's going to be the best thing for you। Okay students, आगे ये बात समझ में सभी को? Now yes, that was the last thing that I wanted to say, and apart from that
you guys can take the CBSE subscriptions. In these offers also you're getting these CBSE offers for 6th to 12th के लिए 12 महीने का 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 महीने के सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहे हैं. गो गेट दीज फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर योर सेल्फ. एंड इन अकेडमी पे हम लोगों की फ्री स्पेशल क्लासेस चलती है जहाँ पे आप लोगों को रियल टाइम इंटरेक्शन मिल रहा है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लाइव पोल्स होते हैं. तो बेटा ये एकदम फ्री क्लासेस रहती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है. एंड आप मेरा ये TAM10 कोड यूज करके इन फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है. डोंट फॉरगेट टू यूज माय TAM10 कोड हियर. मेरा ये TAM10 कोड यूज करना मत भूलना बेटा यहाँ पे. एंड जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द important notifications from the Unacademy 11-12 channel. Okay, bye bye. Let's crack it, students.